Hello dear students, welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study about structure of atom. एंशियंट टाइम में हम क्या सोचते थे कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है मैटर के। एटम को हमने माना था कि इंडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है। उस इंडिविजुअल पार्टिकल को हमने एटम नाम दिया, है ना। एटम किससे लिया गया है? एटम जो नेम है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ए टोमियो, मीन्स अनकटेबल, अनकटेबल। उसके बाद जॉन डाल्टन ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी। किसने दी? जॉन डाल्टन ने 1808 में एटॉमिक थ्योरी दी और उसने एटम को स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल का, और ये भी कहा एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये जॉन डाल्टन ने कहा। तो उसके बाद वेरियस लॉज बने केमिकल कॉम्बिनेशन के, फंडामेंटल पार्टिकल्स बने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इस पाथवे में और रिसर्चेस हुई। तो उस क्या हुआ उसके बाद? डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हुई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। तो फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल था, ये किसने बताया? जे थॉमसन ने। कुछ बेसिक साइंटिस्ट के नेम आपको पता होने चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 1897 में बताया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वॉज द, उसने बताया इलेक्ट्रॉन इज द फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल। और फेराडे स्टडी क्या? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की फेराडे की भी स्टडी आई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पे, इन पार्शियली इवैक्यूटेड ट्यूब नोन एज कैथोड रे ट्यूब्स। उसके बारे में किसकी आई? फेराडे की स्टडी आई, फेराडे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ओके। तो इसमें क्या है? उसमें फेराडे ने स्टडी किया इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किस में होता है? इवैक्यूटेड ट्यूब में, जिनको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब्स होती है, टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि ओपोजिट पोल्स पे अटैच रहते हैं। तो कैथोड रे ट्यूब जो होती है उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए, ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है, हार्ड ग्लास ट्यूब होती है, टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड होते हैं इसके अंदर। ये देखो, एक मिनट, ये तो इसमें दो पोल्स होते हैं, कैथोड वेगेटिव ट्यूब होती है जिसमें कि दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं ऑपोजिटली चार्ज पोल्स पे, कैथोड और एनोड, ओके। और ये क्या है? ये कैथोड रेज है,
स्ट्रेट जाएंगी, ये थोड़ा सा स्लिप कर रहा है पेन इसमें। ये क्या है, ये कैथोड रेज हैं। ये जो है यहाँ पे एग्जॉस्ट पंप है। ओके, इस तरह से ये कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उससे कनेक्टेड है दोनों चार्जेस। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, ये हाई वोल्टेज का सोर्स है। ये क्या है, इसी तरह से बना के आप साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारी कैथोड रे ट्यूब है। ओके, बन गई। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जब गैस इज टेकन इन द ट्यूब, अब व्हेन सब्जेक्टेड टू वेरी लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर से वैक्यूम पंप पे इसमें गैस मेंटेन की जाती है, तो बहुत हाई वोल्टेज जैसे 10,000 वोल्ट है, तो करंट फ्लो करता है। करंट, इसको डॉट से भी आप दिखाते, करंट फ्लो करता है। ओके, थ्रू द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब। क्या होता है, जब गैस जो होती है ट्यूब में, जो बहुत लो प्रेशर से होती है, वैक्यूम पंप से उसको मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है, और हाई वोल्टेज है, करीब 10,000 वोल्ट्स हैं, तो क्या होता है, करंट फ्लो होगा, पार्टिकल्स मूव होंगे ट्यूब में, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से मूव होके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, कैथोड से एनोड पे। तो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, कैथोड रेज। इनको हम क्या बोलेंगे, कैथोड रेज। जब बहुत हाई वोल्टेज दी जाती है तो क्या होता है, जब पंप के थ्रू जो इवैक्यूटेड ट्यूब है वो प्रेशर दिया जाता है, साथ में 10,000 हाई वोल्टेज दिया जाता है, और ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करके हाई वोल्टेज दी जाती है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कैथोड से एनोड। मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, नेगेटिव को हम शॉर्ट में ऐसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड, सॉरी दोबारा लिख देती हूँ एक बार इसको। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। कौन सा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एनोड। तो जब हाई वोल्टेज आएगी तो क्या होगा, रेज नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगी, तो उन रेज को हम क्या बोलेंगे, कैथोड रेज। अब आप, जब मैंने कहा यहाँ पे लो प्रेशर दिया जाता है गैस का और हाई वोल्टेज रखी जाती है, तो आप कहोगे वाई देयर इज़ अ लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों यूज़ किया गया गैस का एग्जॉस्ट पंप के थ्रू, लो प्रेशर क्यों रहा गैस का, जिससे कि गैसियस एटम्स में स्पेस हो। देयर शुड बी सम स्पेस बिटवीन गैसियस एटम। लो प्रेशर होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा गैसियस एटम में वो होगा, स्पेस होगा, और वो एक्सीलरेट करेंगे, ठीक है। तो जब ये हाई स्पीड पे होंगे तो एक एटम दूसरे एटम पे स्ट्राइक अनदर एटम, और वो इजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ज़्यादा पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इसीलिए स्ट्राइक अनदर एटम, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस, इसलिए लो प्रेशर रहता है गैस का। अब रेज जो हैं, प्रेजेंस ऑफ कैथोड रेज कैसे कंफर्म होंगी, आप एनोड पे एक होल बना दीजिए, ठीक है। कंफर्मेशन ऑफ रेज एक और टॉपिक है, ये भी क्लियर कर देते हैं।
कन्फर्मेशन ऑफ रेज। तो इसमें कैसे कंफर्म होता है, होल बनाना है एनोड में, और कैथोड रेज जो होती हैं वो फॉस्फोरेसेंट जिंक सल्फाइड कोटिंग जो ट्यूब पे हम करेंगे उस पर स्ट्राइक करेंगी, जो कि एनोड के पीछे है। तो ब्राइट स्पॉट जो है वो एनोड को रिप्रेजेंट करेगा। ये देखिए इस तरह से, जैसे ये जो अपन सिंपल स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ओके, ये क्या है, 2 वैक्यूम पंप। ओके, ये क्या है, ये हमने कर रखी है फ्लोरेसेंट कोटिंग। ये हमने कर रखी है फ्लोरेसेंट कोटिंग। ओके, और ये पॉजिटिवली चार्ज क्या है, एनोड है ना। अब तो आपको मालूम हो गया होगा। और इधर क्या है हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज कैथोड है, और ये हाई वोल्टेज है। ये हाई वोल्टेज है, ठीक है। ये फ्लोरेसेंट कोटिंग है, ये कैथोड रेज है। तो अब इसमें क्या होगा, एक हमने होल कर दिया है एनोड पे। ओके, तो क्या होता है, कैथोड रेड किस पे स्ट्राइक करेंगी, जिंक सल्फेट कोटिंग पे। जो हमने जिंक सल्फेट कोटिंग की है उस पे स्ट्राइक करेंगी, जो कि एनोड के पीछे है। जो कि एनोड के पीछे है, हमने क्या किया, होल कर दिया एनोड पे। तो कैथोड रेज जब यहाँ से जाएंगी तो किस पे स्ट्राइक करेंगी, यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी। एनोड की जगह एनोड में होल कर दिया फ्लोरेसेंट कोटिंग पे। तो ब्राइट स्पॉट क्या मिलेगा, ब्राइट स्पॉट। यहाँ स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ क्या दिखेगा हमें, ब्राइट स्पॉट, जो कि कंफर्म करेगा, ब्राइट स्पॉट क्या करेगा, कंफर्म करेगा कैथोड रेस को, कंफर्म कैथोड रेस। ओके, इस तरह कंफर्मेशन ऑफ रेज हो गया। अब थोड़ा हमें करेक्टरिस्टिक भी पता होने चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, कि क्या करेक्टरिस्टिक है इन रेज के। पहली बात तो ये मूव कहाँ से करती हैं, हमने देख लिया, इट मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। शॉर्ट में बताऊंगी, शॉर्ट में मीन्स सेंटेंस यू कैन मेक। मेरा काम है आप अच्छे से समझें उस चीज़ को, ज़्यादा ज़रूरी लिखा हुआ तो आपको बुक में भी मिल जाता है। तो रेज जो ऑब्जर्व करते हैं, और इसके आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते जाइए तो अपने आप सेंटेंस बनते जाएंगे। तो रेज जो ऑब्जर्व करते हो फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेंट मटेरियल से, क्योंकि ये विजिबल नहीं है ना, हम इसको कंफर्म किससे करते हैं, कंफर्म किससे करते हैं, फॉस्फो रिसेंट मटेरियल से हम इसको कंफर्म करते हैं, जैसे कि ऊपर किया। क्योंकि जो रेज हैं ये विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल, नॉट, दे आर नॉट विजिबल। ओके, इसलिए हम उसको कंफर्म करते हैं। शॉर्ट में लिख देती हूँ, बिकॉज दे आर नॉट विजिबल, इसलिए हमें कंफर्मेशन करना पड़ा। और क्या है इसका, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं।
अगर कोई इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसमें शेडो से पता लग जाता है, फॉर्मेशन ऑफ शेडो ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ कैथोड। कैसे? शेडो से हम पता कर लेते हैं कि इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे फिर से हम प्रैक्टिकल लेंगे। देखो, साइंस में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि कोई भी चीज़ वैसे ही नहीं कह दी जाती, हर चीज़ का कोई लॉजिक होता है। ओके, कोई रीज़न होता है। ये हमने रेस बनाई, रेस जा रही हैं, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। रेज हमें पता ही है, कैथोड से एनोड की तरफ डालते हैं, और ये हमने यहाँ पे एक क्या रख दिया, मेटल ऑब्जेक्ट। इसके बीच में एक मेटल ऑब्जेक्ट कर दिया। ये क्या है? ये शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट है, शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये जो पोर्शन है थोड़ा सा इसको और ब्रीफ कर देंगे तो और अच्छा बनेगा, है ना। थोड़ा सा इसको मान लो, ये एनोड है। ओके, दिस इज एनोड। ये हमने यहाँ पे, ये तो हमने रेज बनाई है, ये एक और रे बनाई है जो यहाँ मेटल ऑब्जेक्ट तक ही रह जाएगी। ठीक है, ये एनोड बनाया है। ये हमने कैथोड बनाया है। ठीक है, ये आपका हाई वोल्टेज। तो अब देखो, जब रेज स्ट्रेट लाइन में हम कैसे बताएंगे? जैसे बाय द फॉर्मेशन ऑफ शेडो, बाय द फॉर्मेशन ऑफ शेडो ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कैथोड। कैथोड की ऑपोजिट साइड क्या है? एनोड। जब हम स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं तो यहाँ पे शेडो आ जाती है। तो ये कंफर्म करता है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इस तरह से हम शो कर सकते हैं। ऐसे ही फोर्थ इसमें कैथोड रे की इसने क्वालिटी बताई है, दे रोटेट द लिटिल पैडल, दे रोटेट द लिटिल पैडल व्हील placed in their path। कैथोड रेज में मटेरियल और इसमें मास भी होती है, वेलोसिटी भी होती है। दे हैव मास एंड वेलोसिटी। तो इसमें भी ऐसे होता है, जैसे ये है जो फर्स्ट, आपको पता ही है इसको कैसे हमने ड्रॉ करना है। जितनी बार ड्रॉ करोगे उतना सीखोगे। इसलिए कभी भी ड्रॉ करने में, इफ़ यू हैव टेकन साइंस एज योर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री एज योर सब्जेक्ट, तो कभी भी ड्रॉ करने में लेजीनेस नहीं करनी है। ओके, जितना एक्टिव रहोगे उतना सीखोगे, जितना ड्रॉ करोगे उतना समझ आएगा, है ना। ये आपका हाई वोल्टेज हो गया, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, और ये आपका लाइट पैडल व्हील। तो ये भी प्रेजेंस बताता है कैथोड रे की। क्यों? ये रोटेट हो जाएगा जब रेस कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगी। ओके, ये तो है ही हाई वोल्टेज सोर्स। तो कैथोड रेस कंटेन मटेरियल पार्टिकल्स हैविंग मास एंड वेलोसिटी। अब फिफ्थ है, ये जो रेज होती हैं
ये कंसिस्ट होती है इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होते हैं आयोनाइजेशन के, गैसियस एटम के आयोनाइजेशन से। These rays consist of electron produced by the ionization of gaseous atom. ये फ्लो ऑफ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए फ्लो ऑफ करंट कैथोड रेज के कारण होता है। ये कैथोड रेज का करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किससे प्रोड्यूस होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गैसियस एटम से जो निकलती है इलेक्ट्रॉन्स, उससे बना हुआ है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो ऑफ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिक्स्थ है कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वो डिफ्लेक्टेड होती है। ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, सो इट डिफ्लेक्ट्स। तो क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उनको ये डिफ्लेक्ट करते हैं। सेवंथ है इट प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द सरफेस ऑफ हार्ड मेटल। जब हार्ड मेटल पे स्ट्राइक करते हैं तो ये टंगस्टन और मोलिब्डेनम हार्ड मेटल्स जो होते हैं, दे प्रोड्यूस एक्सरे। देखो कितने यूज है कैथोड रे के। दे प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन दे स्ट्राइक इन सरफेस ऑफ हार्ड मेटल्स। हार्ड मेटल्स की जब सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं when strike on hard metals like tungsten and molybdenum. Okay. तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? तब ये प्रोड्यूस करते हैं एक्सरे। कैथोड रेज जो होती हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बनी होती हैं, और ये चार्ज पार्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कैथोड रेज को, उनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। देखो जैसे ये देखिए, फिर से हम बनाएंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, कैथोड, एनोड, ठीक है। अब क्या है जो कैथोड रे हैं? कैथोड रेज deflected towards positive प्लेट, ठीक है। कैथोड रे हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं। देखिए तो इससे क्या पता लगता है? कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स किसकी बनी है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की। और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कैथोड रेज, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। इससे ये कंक्लूजन निकला, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ
नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो कैथोड रे से डिफ्लेक्ट होके सब पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रहे हैं। तो ये हमने करेक्टरिस्टिक पढ़े किसके, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ऑल एटम्स के। जो करेक्टरिस्टिक है कैथोड रेज का वो डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रोड पे या नेचर ऑफ गैस पे। तो जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, क्योंकि इनमें चेंज नहीं आता है, इनमें चेंज नहीं आता है इलेक्ट्रॉन्स में, चाहे वो गैस में हो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, या नेचर ऑफ गैस हो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड है, तो कैथोड रेज में कोई चेंज नहीं आता करेक्टरिस्टिक में। तो इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द एटम। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि क्या क्या इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जैसे एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये किसने बताया, ये भी याद कर लो, जे थॉमसन ने 1897 में। उसने एक सेटअप बनाया कैथोड रे ट्यूब का और उसमें अप्लाई किया इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर थी इलेक्ट्रॉन्स के पाथ से। तो कैथोड रेज कॉन्स्टिट्यूट द पार्टिकल जो कि स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं। तो उसने देखा कि जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की द एक्सपेरिमेंट किस बेस प्रिंसिपल पे बेस्ड था कि एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन कितना है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कितना वो डिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया, कितना डिफ्लेक्ट होते हैं, ये देखिए इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ओके, थोड़ा एक रफ मैं आपको डायग्राम बना के देती हूँ इसका। ओके, ये इन्होंने, ये कैथोड है। ओके, ये हमने यहाँ पे ये वोल्टेज का किया, ये कैथोड है, और ये एनोड है। ओके, तो कैथोड रेज जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, और हम जब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन आता है ये हमने इसमें ऑब्जर्व करना है। तो आप जानते ही हो कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। जैसे हम अप्लाई करते आए हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होता है मैग्नेट का, तो यहाँ हमने एक यहाँ पे मैग्नेट लगाया। ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव, ये ऊपर पॉजिटिव। ओके, ये यहाँ से रेज बीच में से गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है ना। ये एक तरह से ये
ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये आपका नॉर्थ और ये साउथ पोल, ये आपका मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये आपकी रेस गई, ये ऐसे रिफ्लेक्स। और ये जो यहाँ पे एक स्क्रीन है वो कौन सी है? फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अंडरस्टैंड? ये एक्सपेरिमेंट किया गया जे थॉमसन के द्वारा कि पार्टिकल कैथोड रेज विच कॉन्स्टिट्यूट द पार्टिकल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ इन अ कैथोड रे ट्यूब। तो थॉमसन suggested that when electric or magnetic field is applied then these rays deviate from their path। तो ये deviate करती हैं। तो ये डिपेंड कर रहा था, इस प्रिंसिपल पे बना था कि एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, कितनी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है, उस पर डिपेंड करेगा कि एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, इलेक्ट्रॉन डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए। किस पे आया? पॉइंट ए पे डिफ्लेक्ट किया। और जब बोथ टाइप की एब्सेंट हो जाएंगी तो वो आएगा स्क्रीन बी पे। और खाली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो आएगा सी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो डिफ्लेक्शन होगा ए पे, कैथोड रे का। और दोबारा से लिख देती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो डिफ्लेक्ट होगा ए पे, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो सी पे। और जब दोनों टाइप की फील्ड नहीं होंगी तो ये बी पे डिफ्लेक्ट करेगा, स्ट्रेट जाएगा। हिट द स्क्रीन एट पॉइंट बी। तो इससे हमें क्या पता लगा? जे थॉमसन ने कहा ही डिटरमाइंड द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन ई अपॉन, इसको बोलेंगे, और उसका एक कांस्टेंट निकाला इंटू 10⁻⁻11, इस तरह से मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी यूनिट कोलम्ब में। ओके, द मैग्नीट्यूड of charge on electron m, E is the magnitude of charge, E क्या है? magnitude of charge on electron। ओके, और एम ई क्या है? ये केजी में है। एम ई क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एक्सपेरिमेंट्स और भी कैरी आउट किए गए डिफरेंट गैसेस पे इन द डिस्चार्ज ट्यूब, बट स्पेसिफिक चार्ज और ई अपॉन एम ई रेशियो रिमेन द सेम, रेशियो सेम रहेगा डिफरेंट गैसेस पर भी। तो अब एक और हम ये इसको कवर कर लेते हैं, टॉपिक इसी के अंडर में आ रहा है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये किसने डिस्कवर किया? ये डिस्कवर किया R.A. मिलीकैन ने। उसने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को किया और उसने कैलकुलेट किया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और उसको माना E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम।
नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। और प्रेजेंट हमारी एक्सेप्टेड वैल्यू क्या है? प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू क्या है? वो है 1.6022 इंटू 10⁻⁻⁻19 कॉलम इज इक्वल टू 1 यूनिट चार्ज। प्रेजेंट में हम यूज करते हैं। और मास वॉज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मास कैसे डिफाइंड किया? E/me, जो हमने ऊपर बताया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे पता लग गया। E/me में कितना? 1.6022 इंटू 10⁻⁻⁻19 कॉलम अपॉन मास कितना है? 1.758820 इंटू 10⁻11। तो रिजल्ट क्या आया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया? 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 kg। या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में 9.1 इंटू 10⁻20 ये पॉइंट के बाद के 4 इधर चले गए तो ये आ गया -28 ग्राम में जब किया तो thus an electron is a subatomic particle। अब हमें इससे क्या लास्ट में हम क्या कंक्लूड करते हैं? thus an electron is an subatomic। क्या कंक्लूड किया हमने? इतना एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन जो साइंटिस्ट ने निकाली। पार्टिकल हैविंग, अब इस चीज़ को आपको लर्न करना है, हैविंग अ यूनिट चार्ज। पर कैसे आया ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। यूनिट चार्ज माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम and a mass equal to 9.1 into 10⁻⁻31 kg। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये किस तरीके से आया और कितना वो है। उस पर यूनिट चार्ज लर्न करो। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम एंड अ मास इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये हमें चार्ज पता लगा सब एटॉमिक पार्टिकल का पर यूनिट चार्ज क्या। तो अगर कोई पूछे वाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मैटर, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं वेरियस सोर्सेज एंड वेरियस मेथड पर सेम है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? एक और चीज़ इस टॉपिक के लास्ट में आपको बता रही हूँ। यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, बिकॉज क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जगह जगह से एमिट होते हैं, एमिटेड फ्रॉम अलग अलग सोर्सेस से एमिट होते हैं, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस और अलग अलग मेथड से, एंड वेरियस मेथड्स
पर उनका क्या है, मास क्या है, बट हैव द सेम मास है और सेम चार्ज है, सेम मास है और सेम चार्ज है ऑलवेज। कितना, E/me। रेशियो रिमेन्स द सेम, रेशियो रिमेन्स द सेम। तो इसी तरह से जो हमने बताया कि मिल्कन ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे जो है चार्ज कैसे कैलकुलेट किया, तो उसने ऑयल ड्रॉप के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया था। किसके थ्रू किया था कि एक अपर प्लेट और कंडेंसर में जब ड्रॉपलेट प्रोड्यूस होती है और आयोनाइजेशन होता है एक्सरेज का, तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होती हैं और अटैच हो जाती हैं ऑयल ड्रॉप से। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। तो उसी ने ऑब्जर्व किया जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, ये जो मिल्कमैन का जो था, इसको भी जो मैंने पहले बताया, मिल्कमैन नहीं सॉरी मिलीकैन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो था, जिसके थ्रू ये पता लगा कि E = 1.6 × 10⁻⁻18 है। तो कैसे पता लगा, ये देखिए इस तरह का एक्सपेरिमेंट था। आपको थोड़ा सा बस ये और बता देती हूँ टॉपिक, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। तो ये क्या था, ये ऑयल ड्रॉप्स हैं, ओके। और इसके बीच में क्या लगा दिया, ये हमारे पास जो है ये चार्ज्ड प्लेट है, ओके। चार्ज प्लेट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इधर क्या किया, इधर एक उसने स्मॉल होल कर दिया, ओके। और ये एक्सरे हैं, एक्सरे फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, ये सोर्स की एक्सरे है। और यहाँ पे उसने ऑब्जर्व करने के लिए क्या लगा दिया, टेलीस्कोप। क्या लगा दिया, टेलीस्कोप। और यहाँ पर एटोमाइज़र लगा दिया। क्या लगा दिया, एटोमाइज़र, ओके। इस तरीके से ये चार्ज प्लेट है, यहाँ एक्सरेज हैं, और यहाँ पर एक और प्लेट है जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ओके। और यहाँ पे छेद था, ये यहाँ आ गई। ये किससे दिखी, टेलीस्कोप से दिखी। ऑयल ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में ये ऑयल ड्रॉपलेट देखी। किसने देखी, मिलीकन ने देखी। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, फाइन ऑयल ड्रॉपलेट जो होती हैं अलाउ की जाती हैं, एक होल से एंटर करती हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइनी होल से अपर प्लेट में इलेक्ट्रिकल कंडेंसर के, जो कि ऊपर से पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे से वो चार्ज प्लेट जो है वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और जो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं एटोमाइज़र से प्रोड्यूस की जा रही हैं, किससे, एटोमाइज़र से प्रोड्यूस की जा रही हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स, ओके। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स का क्या हुआ, एयर जो है चैम्बर में, उसमें आयोनाइजेशन हुआ एक्सरेज से। तो इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुए आयोनाइजेशन ऑफ एयर से, वो अटैच किससे हो गए, ऑयल ड्रॉप से अटैच हो गए आयंस, इलेक्ट्रॉन्स जो थे। तो ऑयल ड्रॉपलेट ने क्या किया, ऑयल ड्रॉपलेट ने नेगेटिवली चार्ज एक्वायर कर लिया। तो जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, तो मोशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स एक्सिलरेट, रिटार्डेड और मेड स्टेशनरी, क्या।
तो इससे हमें पता लगता है कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो फाउंड है हुआ है उसके ऊपर वो कितना था चार्ज, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू जो था ड्रॉपलेट्स पे वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज था, दैट इज़ क्यू इज इक्वल टू NE था। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता लगा और इस एक्सपेरिमेंट में हमने कैलकुलेट भी किया है कि किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q ऑन द ड्रॉस पे इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है। कौन? मैग्नीट्यूड। ये हमने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना आएगा? NE। इट इज़ ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मिल्कन ऑब्जर्व द स्मॉलेस्ट चार्ज फाउंड, कितना है स्मॉलेस्ट चार्ज, कितना देखा उसने? स्मॉलेस्ट चार्ज इतना है, जैसा कि हमने इसमें आपको पहले एक्सपेरिमेंट में इस ऑब्जर्व करके फिर उसने कैलकुलेट किया 1.6 इंटू, तो प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू हमने बताई, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला और इस तरह से इसको हमने कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मैटर बताया और रेशियो निकाला उसका, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने चार्ज निकाला था, ये भी हमने एक्सप्लेन। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो कि डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स और एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने आपको समझाए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।